जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु की राह पर चलता है, गुरु की मेहर से उसके तन मन में नाम समा जाता है और संगत जी उसका मन शांत रहता है। वो हर पल गुरु को याद करता है, नाम जपता है, नाम ही पढ़ता है, नाम ही सुनता है और नाम में ही लीन हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, गुरु जी की पुरानी संगत जी का दिव्य शुक्राना सत्संग है। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि गुरु जी पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान है। वह एक दिव्य आत्मा है और वह आपकी नकारात्मक भावनाएं हटाकर आपका हृदय इंसानियत के लिए निर्मल प्रेम से भर देते हैं। संगत जी, गुरु जी आपकी चेतना को उत्तम लेवल तक ले जा सकते हैं। परंतु संगत जी, पहली बार जब मुझे 13 अप्रैल सन 2006 में गुरु जी के दर्शन हुए तो मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। संगत जी, स्टार्टिंग में मैं इस संशय में थी क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर ना बहुत छल होता है। तो कोई ऐसा जो हमारी तरह ही लगता हो, मानव रूप में हो, उन पर विश्वास और आत्मसमर्पण करना बेहद मुश्किल है। संगत जी, मेरी माँ दुर्गा में पक्का विश्वास है और श्लोक या मंत्र पढ़ना, जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करती हूँ संगत जी, वो मैं माँ दुर्गा की करती हूँ। संगत जी, जब मैंने एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया था तो संगत जी मैं गुरु जी को भगवान शिव जी का अवतार बताते हुए सुनती थी, पर संगत जी मुझे ऐसी कोई भावना महसूस नहीं होती थी। माफ करना मेरे गुरु जी, क्षमा करना। मेरा तो संगत जी बस इतना सा ही मानना था कि गुरु जी ने हमें एक बहुत अच्छा मंच मुहैया कराया है जहां हम सब ध्यान लगा सकते थे और गुरु जी के सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म जो जागृत श्रेष्ठता की ओर हमें ले जाते हैं, उसकी सकारात्मक ऊर्जा से अलंकृत हो सकते थे। संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट नियमित रूप से आती रही, लेकिन मेरे विचारों में संगत जी कोई भी बदलाव नहीं आया। हालांकि संगत जी मेरे अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव आए, मैंने इनका संबंध कभी भी गुरु जी से नहीं जोड़ा। मैं संगत जी अहंकार पूर्ण दिमाग ने संगत जी मुझे ये सोचने पर विवश किया कि मेरे ध्यान लगाने की वजह से ये बदलाव आए थे। संगत जी, एम्पायर स्टेट आने के करीब 2.5 महीने बाद की बात है। एक रात मैंने एक सपना देखा। अब संगत जी ध्यान से सुनिएगा। एम्पायर स्टेट में बैठक की व्यवस्था में मैंने ये देखा संगत जी परिवर्तन। अब वो परिवर्तन क्या था कि जो बैठक है उसकी व्यवस्था में ये परिवर्तन देखा संगत जी कि जो हॉल है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था और जैसा वैष्णो देवी के मेन हॉल में होता है, संगत दाई और बाई और दीवार के साथ बैठी हुई थी और गुरु जी की ओर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी, जो हॉल के बीचों बीच बैठे हुए थे। और संगत जी, जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी ने मुझे वहां पे हलवा और 2 पूड़ियां प्रसाद दिया। जय जय गुरुजी। मैं संगत जी विहल हो गई और जैसे ही गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो मैं बहुत चक्की रह गई। संगत जी, गुरुजी के आसन पर माँ दुर्गा बैठी हुई थी और उसी समय वह गुरुजी में परिवर्तित हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तब मुझे ये बात समझ में आई
कि माँ दुर्गा गुरुजी है और गुरुजी माँ दुर्गा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ साझा किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं गुरुजी से 2023 अगस्त सितंबर में जुड़ी। मेरी जिंदगी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही उथल-पुथल वाली चल रही थी। पिछले 5-6 सालों में बहुत ही उतार-चढ़ाव देखने को मिले। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, अपनों से भी सुना, बेगानों से भी सुना, हर किसी से सुना। एक ठहराव चाहिए था, पर पता नहीं वो ठहराव गुरुजी के आने से ही मिलना था या नहीं। मैं फेसबुक ऐसे ही स्क्रॉल करती थी कई बार, तो मुझे गुरुजी के स्वरूप उस पे दिखाई देते थे, गुरुजी की पोस्ट दिखाई देती थी। मैं देखती थी कुछ लोग उसमें कमेंट करते थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं भी कर देती थी कई बार नहीं भी करती थी। मुझे क्षमा करना गुरुजी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना है। मुझे गुरुजी जो भी बोल रही हूँ गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी, मुझे माफ करना। पिछले साल 2023 अगस्त सितंबर में पता नहीं कैसे मेरे को रोज सुबह जैसे मैंने अपना फेसबुक खोलना, मुझे गुरुजी का स्वरूप वाली पोस्ट दिखाई देनी और मैंने उस पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देना। ऐसे करते करते फिर मैंने कई बार एक दो सत्संग भी सुने मैंने यूट्यूब फेसबुक पे। पता नहीं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था क्या था। फिर मैं मंत्र जाप भी मैंने फेसबुक इस पे लगा दिया, फेसबुक पे। फिर मैं वो भी बोलती थी। ऐसे करते करते सुबह शाम भी मंत्र जाप बोलना शुरू कर देना। मैंने सुना था कि मंत्र जाप घर में लगाओ या बोलो तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने अपने अंकल जी को, अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे ना हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। वो भी जब मैं मंत्र जाप या कोई सत्संग सुनती थी तो वो भी मेरे साथ बैठ जाते थे सुनने के लिए। उनको भी, उनका भी झुकाव गुरुजी की तरफ बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने क्या किया, हमने फोन से उसका प्रिंट आउट लिया, प्रिंटर से निकाला। मुझे नहीं पता था उसको गुरुजी का स्वरूप, उसको हमने ऐसे ही लगा दिया अपने मंदिर में। मुझे नहीं पता था, क्षमा करना गुरुजी, उसको फ्रेम करके लगाना था। ये बात 2 अक्टूबर महीने की बात है। उसके बाद से हमारे जैसे ही हमने अपने घर में लगाया, परेशानियां तो चल ही रही थी, बट कहते हैं ना कि कुछ चेंज सा आने शुरू हो गया हमारी लाइफ में। मुझे फर्क महसूस होने लगा जब से गुरुजी का करने लगे। सुबह शाम मंत्र जाप करना, उनके सत्संग सुनने, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। करते करते अभी जब मार्च में हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बड़ी परेशानी आने लगी, तो मैंने ऐसे ही एक दिन गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी बैसाखी आ रही है, मुझे आपका सत्संग पे जाना है। मैं आज तक कभी आपके किसी सत्संग पे नहीं गई, मुझे आपका सत्संग सुनना है। मेरे को मेरा बड़े मंदिर, मैंने सुना था दिल्ली में जो बड़े मंदिर है गुरुजी का, मेरा वहाँ भी जाने का मन था। तो मैंने अब मेरे पास जो स्वरूप था उसके आगे मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, या तो 13 अप्रैल बैसाखी का मुझे सत्संग सुनवाओ या मुझे बड़े मंदिर बुलवाओ, जैसे मर्जी बुलाओ, मैंने आना है आपके पास बड़े मंदिर। इतने में मेरी बहन है, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो कनाडा में रहती हैं, वो दिल्ली आई हुई थी, उनका दिल्ली में घर है अपना।
उनको कोई प्रॉब्लम थी, उनकी कोई सर्जरी होनी थी, तो मैंने उनको फ़ोन पे बोला, मैंने कहा आप बड़े मंदिर जाओ, तो वो कहने लगी मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में। मैंने कहा नहीं, अपनी सर्जरी से पहले एक बार ही जाओ बड़े मंदिर। खैर उनकी एक सर्जरी हो गई, दूसरी अभी होनी थी। फिर उनका मेरे घर आने का बना प्रोग्राम, तो फिर उन्होंने मुझे कहा चलो थोड़े दिन मेरे साथ दिल्ली चलो, मेरे साथ दिल्ली में रहो। मैंने कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगी, अगर मुझे आप बड़े मंदिर लेके जाओगे, मेरा बड़ा मन है बड़े मंदिर जाने का। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगी। हम दिल्ली चले गए, मैं और मेरा छोटा बेटा। वहां पे एक जाते ही हमारा प्रोग्राम बन गया बड़े मंदिर जाने का। पता नहीं मेरी दीदी को भी गुरुजी की तरफ झुकाव होने लगा। वो कहती ठीक है हम चलेंगे। मैं, मेरी दीदी और मेरा छोटा बेटा, हम सुबह सुबह, अप्रैल महीने की बात है संगत जी, हम सुबह सुबह, सोमवार का दिन था, हम उठे, हम मेट्रो ली, हम वहाँ बड़े मंदिर चले गए। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से हमने वहां से ऑटो लिया और हम वो पहली बार था हम तीनों वहां गए, बड़े मंदिर में गए। वहां जाके इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। हमने वहां पे जाके सुबह सुबह चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, अच्छे से दर्शन किए, हम आ गए। जब हम घर आए तो मैं ये सोचूं कि मैंने सत्संग में कहीं पे सुना था कि लोग कहते हैं हमें ब्लेसिंग्स मिली, हमें ये मिला, हमें लॉकेट स्वरूप मिला, हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने कहा हमें तो कोई स्वरूप नहीं मिला, हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तो मैंने ऐसे किसी से बात की, तो मैंने कहा कि गुरुजी के हम मंदिर गए थे, बड़े मंदिर, हमें कोई स्वरूप नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि वो तो वहां पे मिलता है उधर। मैंने कहा वो वहां में तो कोई नहीं मिला। कहने लगे नहीं, वो पार्किंग एरिया में वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो उस तरफ गए ही नहीं, हम वापस ही आ गए वहां से। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, मेरी दीदी के घर से बड़ा मंदिर बहुत दूर है, पर चाहे कुछ हो मुझे एक बार ही और बुलाओ गुरुजी अपने में बड़े मंदिर, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स लेनी है, चाहे कुछ भी करो मुझे वहां बुलाओ। अचानक से मेरी दीदी ने कहा कि इस सोमवार भी हम चलेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और मेरी दीदी उस एक, मतलब समझ लो कि 2 हफ्ते हम लगातार, एक सोमवार और उसके अगले सोमवार हम फिर गए। फिर हम गए, फिर अच्छे से हमारे दर्शन हुए। फिर हमने वहां से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। एक स्वरूप मेरे को मिला गुरुजी का, एक स्वरूप मेरी दीदी को मिला। इतना अच्छा लगा, मुझे लगा आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। उसके 3-4 दिन बाद मुझे फेसबुक पे मैसेज आने लगे कि तुझे 13 तारीख को कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। मैंने कहा पता नहीं क्या। और 13 तारीख को मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट था संगत जी। और वो इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ, मेरा गुरुजी पे विश्वास और बढ़ता गया। ऐसा अब तो ऐसा है, उठते बैठते जागते सोते हर वक्त बस गुरुजी गुरुजी मुंह पे चढ़ा रहता है। अब दिल करता है कि अगर फोन हाथ में हो भी या कुछ करो, कोई बात भी करे, बस गुरुजी की ही बात करें, गुरुजी के ही नाम ले। परेशानियां तो अभी भी बहुत है संगत जी जिंदगी में, और शायद आगे भी चलती रहेंगी। जिंदगी का नाम ही परेशानी है, पर गुरुजी के साथ होने से एक विश्वास है, एक मन में आस है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बड़ी अरदास गुरुजी के आगे मैंने लगाई हुई है संगत जी, और मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुजी मेरी हर छोटी बड़ी, मेरी दिल की हर बात सुनते हैं गुरुजी, और पूरा भी करेंगे गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे मम्मी पापा नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं अगर किसी चीज़ के लिए आपसे, मैं जानती हूँ आप बोलते हो गुरुपा,
मंगो नहीं मनो। मैं आपको मानती भी हूँ पर मांगती भी हूँ गुरुपा। मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? एक आप ही हो जिसके आगे मैं रोती हूँ, अपनी अरदास रखती हूँ, अपने मन की बात रखती हूँ गुरुपा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत कुछ देख लिया गुरुपा, अब नहीं, अब बख्शो हमें, अब बख्शनार, अब आए बख्शनार, हमें बख्शो। मैं जानती हूँ गुरुपा आप सब कुछ ठीक कर दोगे। आपको पता है, हमें नहीं पता, आपको पता है हमारा आगे फ्यूचर क्या है क्या नहीं। आपने सब सही कर देना है गुरुपा। मैं संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैं अपने आप के लिए बोलती हूँ, मेरे में इतना सब्र आ गया, इतना जो मेरे में पहले नहीं था। अब मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो मैं उसके लिए हड़बड़ाती नहीं हूँ। अब मेरे को पता मेरा टाइम जब आएगा गुरुजी मुझे खुद दे देंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज़ तो पक्की है, मेरे में सब्र बहुत आ गया है। अब मेरे को होता है कि इनकी रजा में ही राजी रहना है। मेरे गुरुपा आप सरबत का भला करो, सबका भला करो गुरुपा। जिसको जो तकलीफ है, उसकी परेशानियों, दुख, चिंता, क्लेश सबके दूर करो गुरुपा। पूरे गुरु संगत पे, गुरु परिवार पे अपनी मेहर बनाओ गुरुपा। सब पे अपनी मेहर रखो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखो। कोई भी भूल चूक हो जाए मैं क्षमा करना गुरु महाराज। अपने बच्चे समझ के, अपने नादान बच्चे समझ के हमें माफ करना। गलतियां तो हम करते आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे, पर गुरुपा आप हमारा हाथ ऐसे थामना कि कभी नहीं छोड़ना और हमें सही रास्ता दिखाना गुरुपा। ये मेरे गुरु महाराज सही रास्ता दिखाना, हमारा सही मार्गदर्शन करना, हमें भटकने नहीं देना। मेरे परिवार पे, बच्चों पे, सब पर अपनी मेहर बनाना गुरुपा। सब सरबत का भला करो, सब हंसते बसते रहे, सब अपने घर कुशल मंगल रहे गुरुपा। सबकी बीमारियां, परेशानियां, चिंताएं सब दूर कर दो गुरुपा। सब पर मेहर करो। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी। मेरे से सत्संग बोलने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। एक मैंने गुरुपा के आगे अपनी अरदास लगाई हुई है और जिस गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी करेंगे मैं फिर से एक सत्संग करूंगी गुरुपा। मैं फिर से एक सत्संग करूंगी संगत जी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। हे मेरे गुरु महाराज सरबत का भला करो, सरबत का भला करो। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।